सियासी पारा शदीद हाई है। हुक्मरान जमात का भी पारा हाई है और अपोजिशन पार्टीज का भी पारा हाई है। हम देख रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च चल रही है और हुकूमत को घर भेजने की बातें की जा रही हैं, वहां पर पीडीएम भी कुछ पीछे नहीं है। तमाम तर अपोजिशन जमातें जो मंशूर लेकर बाहर निकली हैं उसमें कामयाब होंगी या नहीं होंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और इसके क्या असरात अवाम पर, पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मुरतब होंगे, ये इटसेल्फ एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब हम जानेंगे। और ये भी कि हमने देखा है कि मुलाकातें भी जारी हैं, जहाँ पर जोड़ हो रहा है वहाँ पर तोड़ भी निकाला जा रहा है। कहीं पर ज़राए के मुताबिक अलीम खान साहब नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, तो कहीं पर तरीन ग्रुप बड़ा एक्टिव हुआ है और काफ लीग भी टू सम एक्सटेंट एप्पल ऑफ द आई जो है वो बन गए हैं। तो पंजाब का जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि पंजाब किस ग्रुप के पास जाएगा। क्या पंजाब पर नून लीग नेगोशिएट कर लेगी या पीपल्स पार्टी पंजाब पर बात कर लेगी किसी ग्रुप से या किसी जमात से, और ये जोड़ तोड़ जुगाड़ कैसे होगा? क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अक्सर ज़राए ये कह रहे हैं कि ये प्लस अब शायद इमरान खान साहब खुद ही माइनस कर दें। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, क्या नाम सामने आ सकता है? जब हम इलेक्शन ईयर से 1.5 साल की दूरी पर हैं, फासले पर हैं, तो क्या ये तमाम तर हलचल बहुत अहम या बहुत ज़रूरी थी? क्या इमरान खान साहब को 5 साल नहीं दिए जा सकते थे? ये भी एक सवाल है। और ये भी कि हमने देखा इसे कोट करना बड़ा ज़रूरी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जलसों में, तकरीरों में इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, उनके समेत जो अपोजिशन जमातों के लीडरान हैं उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो कि हमें किसी भी तौर अखलाकी मालूम नहीं होते हैं, अवाम पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं। अखलाकियात का दर्स देने वाले लीडरान अपने कारकुनान और अपनी अवाम को किस तरह से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उन्हें जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो ऑन टेलीविज़न एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दागे जा रहे हैं, इससे आने वाले पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर कितना असर होगा और हमारी नस्लों पर, इस पर भी करेंगे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं, ये सियासी हलचल जो हो रही है, आपको लग रहा है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? नहीं कामयाब हो सकती है। क्यों नहीं कामयाब? तो इसलिए नहीं कामयाब क्योंकि ये दोनों पार्टियां हैं ना जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चलती रही हैं। अब ये दोनों मिल जाएंगी। नून लीग पीपल्स पार्टी, हाँ, नून लीग और पीपल पार्टी। अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग ही चल रहे हैं, पीडीएम में पीपल्स पार्टी तो है नहीं। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी चल रही हैं ना, उसकी वजह से ये सबसे पहले ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ थी। आप नहीं समझते कि अब जब सियासी सूरत हाल इतनी ज़्यादा कशीदा हो गई है, एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ये नून लीग के खिलाफ की थी, अब उनको वापस कारमा के तौर पे रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अगर वो घर नहीं जा रहे, नंबर पूरे हैं, तो फिर क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, ये तो उन्होंने अपनी पार्टी की कोशिश है ना, वो कर लें। इमरान कह रहे कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो। हाँ जी, अवाम ना कुछ नहीं है, होना कुछ भी नहीं। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इमरान खान साहब घर जाए? नहीं चाहती तो हैं वो, पर इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। आप सर बता दें, ऑपोजिशन की जो ये काविश है, कोशिश है, इसकी टाइमिंग कैसी है? आपको समझ आ रही है कि 1.5 साल रह गए इलेक्शन में, इलेक्शन का सब्र कर लेते, वेट कर लेते, शायद अवाम का फैसला कुछ और कर देता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अच्छी कोशिश है अपोजिशन वालों की, और वो अभी उनके इख्तलाफात अपनी जगह पे, सियासी राय अपनी जगह पे उनकी, लेकिन अभी वो जो सारे इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए निकले हुए हैं। जिस तरह अवाम पिस रही है, अवाम के साथ हो रहा है, हर चीज़ की महंगाई है, अगर माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है। लग रहा है कि अवाम के लिए बाहर निकले जी, अवाम के लिए 3.5 साल पहले क्यों नहीं बाहर निकले? 4 साल पहले क्यों नहीं बाहर निकले? अवाम तो पिछले 3-4 सालों से वही चीज़ें कह रही है। ये जिस तरह इमरान खान साहब ने दावे किए थे अपने वज़ीर आज़म बनने से पहले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे अब आपके सामने भी हैं जिस तरह उन्होंने किया, जिस तरह उनके दावे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो आगे कामयाब होंगे। करीब कोई मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म तो कर नहीं, लेकिन आपको कोई हंगामी तौर पर सिचुएशन तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, या पंजाब में बड़ा चेहरा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है? जी, इंशाल्लाह ताला होगा कम्प्रोमाइज़, क्योंकि अभी ये सारे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो पाकिस्तान में महंगाई चल रही है। कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? इमरान खान साहब खुद ही माइनस कर देंगे, अपनी पार्टी से ले आएंगे कोई, या फिर नहीं हल्कों में किसी और से बात? ये किसी और पार्टी से आएगा, किसी ग्रुप से, जिस ग्रुप से भी बातचीत कर रहे हैं। जी, क्योंकि काब लीग भी है, उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप का भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल पार्टी भी है। वो ऐसा इन दोनों में से
सबसे तरीन ग्रुप है काफ लीग है। काफ लीग के पास माशाल्लाह 7 सीटें हैं, लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री भी उसमें भी हिस्सा डाला हुआ है। आपको भारी कौन सा लग रहा है, कौन सा ग्रुप भारी लग रहा है? क्योंकि ग्रुप बारी की बात नहीं है, ये मुशावरत के साथ ही होगा, जो काफ लीग के साथ भी अटैच करे, जो पीपल पार्टी के साथ भी हो, उसके साथ नवाज शरीफ पीटीआई के साथ भी हो? पीटीआई के साथ तो बहुत कम आसान नज़र आ रहे हैं, बहुत कम हो रहा है। क्योंकि पीटीआई के साथ वही लोग हैं जो काफ लीग के हैं, पीपल पार्टी के हैं, नून लीग के हैं। आपको लग रहा है ग्रुप बंदी होगी, फॉरवर्ड ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं, बन रहे हैं। चंद साहब भी चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, हो सकता है कोई और भी निकल के ये जितने थे वो सारे अपनी पार्टी में वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो आसान नज़र आ रहा है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ही हैं। नंबर गेम की बजाय नंबर गेम हो सकती है, नंबर गेम इंशाल्लाह ताला पूरी हो। 172 हो जाएगी। ये देख ले, इमरान खान साहब ने कह दिया है, वो पहले बुखराट का शिकार हो गए हैं कि हम अपने अरकान को, अपने एमएनएस को असम्बली में आने नहीं देंगे, वो घर में अटके। शेख रशीद साहब बड़े दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने आने नहीं देना, 172 पूरे नहीं हो सकते इनसे। ये जो है ना इमरान खान, ये महंगाई बहुत है, जो पेट्रोल जैसे कि चीनी आटा के निकली हुई है अब- पीपल्स पार्टी भी, पीटीएम भी जोर लगा रहे लेकिन ये अपने पेट के लिए निकले हुए हैं, किसी के लिए नहीं निकले हुए हैं। नहीं, क्या था महतमाद दूसरी बार आ रही है, ये सब झूठ है, झूठ कामयाब है, नहीं होगी, ये नहीं कामयाब नहीं होंगे। सब लोग अपने पेट के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए कर रहे जमात पे आपको यकीन हैं। ये सब चोर है। नवाज शरीफ गुड बंदा है। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की पार्टी गुड नहीं है। गुड है, गुड है। लंदन भागे हुए हैं, उन्होंने क्या अच्छा किया? आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो अगर वो पाकिस्तान के इतने अच्छे खास हैं तो वो आज पाकिस्तान लंदन से पाकिस्तान आए ना, पाकिस्तान आके अपने केस देखे, सब कुछ देखे। वो जज जो बैठे हुए हैं वो पागल हैं, उन्होंने उनके खिलाफ चले वो तो लंदन बैठे हुए हैं ना, लेकिन जो छोटे मियाँ हैं जो इतने मुतहरिक हुए हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हो रही हैं, कभी काफ लीग के साथ हो रही हैं। वो खुद शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीपल पार्टी को, आसिफ जरदारी को, बेनज़ीर के बारे में उन्होंने कितना कुछ बोला, अब उनके साथ हो गया। सियासत है, सियासत का हुस्न ऐसा ही है। लेकिन सियासत में ये चीज़ थोड़ी है कि आप ये जो काम कर रहे हैं अब आप वो अच्छे हो गए हैं, पहले वो बुरे थे अब अच्छे हैं, ये क्या तरीकाकार है? पीटीआई वाले भी बहुत कुछ कहते हैं। इमरान खान साहब ने शेख रशीद के बारे में जो कुछ कहा हुआ है, आज घटिया अल्फाज के, बहुत घटिया अल्फाज उन्होंने शेख रशीद। ये जो हम जलसे जुलूसों में एक दूसरे के खिलाफ अखलाकियात से परे जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को हम उर्दू का सबक सिखा रहे हैं, किसी को हम अखलाकियात की तलकीन कर रहे हैं। असल में वैसे तो जो अगर बिलावल को देखा जाए ठीक है, उसको उर्दू नहीं बोलनी आती है, लेकिन एक बच्चा, कल का बच्चा, और वो जो खुर्शीद शाह साहब है माशाल्लाह कितनी एज है उनकी, वो उसके सामने हाथ बांध के खड़े हैं। आप खुद ही देखिए, कल का बच्चा आके इतने बड़े लीडर को, उनकी जमात में से कोई बंदा क्यों नहीं लीडर बन सकता? आप मुझे बता दें सर, इतनी हलचल हो रही है, तहरीक अदम एतमाद पे बात हो रही है, वज़ीर आज़म घर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चेहरा पंजाब में बदल रहा है वज़ीर आला का कि नहीं? पंजाब में जो तब्दीली का जो है वो तो पार्टी के अंदर के मामला है ना, जो बाहर इमरान खान साहब को आपको लग रहा है अब टाइम आ गया कि वसीम अकरम प्लस माइनस कर दें? असल में वो अब तरीन ग्रुप के जो जितने भी मामला हैं वो पार्टी के अंदर के हैं। इमरान खान साहब को हटाना बहुत मुश्किल है, बल्कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। अब ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दावे सिर्फ कर रहे हैं। फजल रहमान तो कह रहे हैं 172 क्या, इससे ऊपर नंबर हमारे पास। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब ने भी ऐलान किया आज जलसे का, उन्होंने कहा जी उसी दिन जलसा होगा। 172 मेंबर ये कभी पूरे कर ही नहीं सकते हैं। आप नहीं समझते कि पंजाब पे कोई निगोशिएट कर ले, निगोशिएशन हो जाए और लेन देन पे काम खत्म हो जाए? नहीं नहीं, ये सिर्फ अपनी इनसे लेन देन तो तब होना, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है वो सारे मामला जो है कर रहे हैं। असल क्या हो रहा है, हमारा मुल्क ज़ाहिर कौम टीवी देख रही है, कल रात जो हुआ, परसों रात जो हुआ, सब आपके सामने ही है। तसादुम की तरफ तो नहीं जा रही सियासी सूरत हाल? नहीं नहीं, कोई तसादुम की तरफ नहीं जा रही है। इमरान खान बेस्ट लीडर है पाकिस्तान का, और ये सब जो 75 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये सब अवाम पर बोझ डाला हुआ है इन्होंने। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो ईमानदार है। मैं भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती। आप नहीं समझते कि इस तरह के लफ्ज़ जब जलसे जुलूसों में इस्तेमाल होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कर रहे होते हैं, ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए। चोर को चोर ही कहना चाहिए, उसको ईमानदार तो नहीं कहते हैं। साबित हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी को ये कहना कि उर्दू नहीं आती और ये नहीं आता, ये आप नहीं समझते कि गलत? उर्दू ये एक अलग बात है, उर्दू नहीं आती है। वो अगर इमरान खान ने जिसने भी कहा, ये उनका अपना एक जहन है, माइंड है। लेकिन मैं मुल्क के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जो इस मुल्क को बचा सकते हैं। महंगाई जो है वर्ल्ड का मसला है, कुर्सी खतरे में नहीं है, नहीं है इंशाअल्लाह। तो मैं कामयाब नहीं होगी। मैं आपको ये आम आदमी होकर ये बता रहा हूँ कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। आवाम से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ जो आ रही है, आपको लग रहा है कामयाब होगी? इमरान खान साहब को घर भेजेंगे, क्या करेंगे? इमरान खान साहब ये गाड़ी चले जाएं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। जितनी महंगाई होगी, घ्यो महंगा, आटा महंगा, रेडीमेड महंगे, गरीब बंदा तो मार ही गया है। ऑपोजिशन वाले जड़े ने, ऑपोजिशन क्या कर रही है?
ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਛੋਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਧੜਾ ਧੜ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। इमरान खान साहब जे रहना ना तो हालात ठीक कर देन। अगर हालात ठीक हो गए 1.5 साल है इलेक्शन में, अगर इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को भी टैकल कर लिया और हालात भी ठीक कर दिए थोड़े बहुत, तो आपको लग रहा है कि फिर ठीक हो जाएगा? फिर इमरान खान साहब चाहते बड़ा कुछ हो सकता है, बको चाहते ही नहीं पे। बस असं तो यह करेंगे जी इमरान खान साहब जो हो टाइम कटना जो हालात ठीक कर दो। आप बताइए, जलसे जुलूसों में इखलाकियात से परे बातें की जा रही हैं, कभी ओए, कभी उर्दू नहीं आती, कभी पता नहीं क्या क्या। आप समझते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू या बातचीत होनी चाहिए? नहीं होनी क्यों नहीं चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। ये गलत नहीं है? नहीं गलत नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर ऐसी बात करें, बिलावल भुट्टो सरदार। देखो बात सुन लो, अगर इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, हमें बहुत खुशी हुई है, ठीक है। 5 रुपये उन्होंने यूनिट सस्ता किया बिजली का, हमें खुशी हुई है। अगर ऐसे महंगाई कम होगी की अलग बात है, लेकिन किसी की उर्दू का मजाक उड़ाना, किसी के बारे में कहना कि मेरी बंदूक की नशिस्त पर है, नोक होता है वैसे तो गलत नहीं है? ये तो बहुत गलत बुरी बात है, बिल्कुल। आप बता दें, आपको लग रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान अब कुर्सी पे नहीं रह सकता। नहीं रह सकते, इसका मतलब है कामयाब हो जाएगी। हाँ, नंबर पूरे कर लेंगे अपोजिशन वाले इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। और आपको पंजाब में क्या लग रहा है, ये जो उखाड़ पिछाड़ हो रहा है, पंजाब में कौन सा चेहरा हो? पंजाब में ये उस्मान बुज़दार नहीं रहेगा अब। नहीं रहेंगे? नहीं। माइनस कौन करेगा इनको? कोई ना कोई तो अल्लाह का नेक बंदा आ ही जाएगा। इमरान खान साहब माइनस करने पे आमादा हो गए हैं आप? नहीं, अभी तो हमारा नहीं हुआ है। वो कहता है मेरा ये मजबूत किला है। हाँ, वो तो बार बार यही कहता है। अगर उस्मान बुज़दार की जगह कोई और चेहरा हो तो आपकी नज़र में कौन है पार्टी में इस वक्त? इस वक्त तहरीक इसमें PTI में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। PTI में कोई नहीं है। और जो हामी ग्रुप है, अगर बातचीत हो जाती है, तरीन ग्रुप है, काफ लीग वाले हैं, तो शहबाज शरीफ को आना चाहिए। शहबाज शरीफ के साथ तो बात ही नहीं हो रही PTI वालों की। नहीं, वो अलीम खान भी नहीं आएगा, अलीम खान भी अलग हो गया इनसे। हाँ। आप बता दें सर, क्या आपको लग रहा है पंजाब में जो ये हलचल हो रही है, खास करके लाहौर की सियासत में, समझ क्या आ रहा है? भी सब तो पहले वज़ीर आज़म नू ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए नहीं। दुनिया के जिन्ने भी है वज़ीर आज़म जाके देख लो, दुनिया के भी ऐसी गुफ्तगू या किसी नू भी विखाना नेचर या भी करनी गलत बात। हाँ, भी यह चीज़ नहीं कहनी चाहिए इनू। ये माशाल्लाह पढ़े लिखे है वे, इनू गुफ्तगू भी बोलने का भी टैलेंट ही नहीं है इस बंदे नू। मुझे तो ये तो आपने कंडेम कर दिया कि ये नहीं, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए जलसे में, लेकिन आपको लग रहा है तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम, अपोजिशन जो अब कर रही है हुकूमत के खिलाफ, ये कामयाब हो जाएंगे? 1.5 साल रह गया, बर्दाश्त कर सकते हैं? इंशाल्लाह हो जाएंगे ये काबिल। हो जाएंगे? होंगे? नहीं जी, वाले के थो हुकूमत वाले शेर शेर कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। शेर वाकईतन कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह हो। पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं पंजाब? नहीं, बहुत कम है। आप बताते सर, पीपल्स पार्टी नजर आ रही है? नहीं, हमें तो नहीं नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी। नहीं आ रही? नहीं आएगी, ना आएगी। हम वाले मौलाना साहब कहते हैं हमारे पास नंबर पूरे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। कोई नंबर नहीं है, ये आप वहाँ देख लेंगे, नंबर कैसे इनको मिलेंगे, ये पूरे नहीं 172 कर पाएंगे। अपोजिशन वाले नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हुकूमत वाले नहीं कर पाएंगे? देखो, असल में जो पाकिस्तान है वो कलमे की दौलत से वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ जो है ना हुक्मरानी किसी चौकीदार की है, कभी किसी की है। जो मिसाल महकमे होते हैं उनको आगे आने नहीं देते। मैं मलेशिया रख लूँ, मैं जाके ज़बरदस्ती इन सारे लोगों के ऊपर कमान कर लूँ, तो ये बात बिल्कुल नाजायज़ है। पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि हुकूमत घर नहीं जा रही, हुकूमत की अदम एतमाद कामयाब नहीं हो रही। 23 क्या 28 तक इंशाल्लाह PTI की हुकूमत रहेगी। 28 तक? अगले 28 तक रहेगी। ये कह रहे हैं 28 तक भी PTI की हुकूमत रहेगी। बहरहाल आवाम से जान रहे हैं उनकी राय, और उनके नज़दीक नंबर गेम कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो मालूम है, लेकिन पूरी हो पाएगी यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उखाड़ पिछाड़ बातचीत, तरीन साहब कभी मिल रहे हैं, कभी अलीम साहब मिल रहे हैं, कभी काफ लीग नून लीग वाले मिल रहे हैं, और दिल खिल रहे हैं। तो क्या ये जो दिल खिल रहे हैं ये PTI के खिलाफ खिल रहे हैं? वो उनके अपनी अंदर की गेम होती है, हर किसी की उनकी अपनी सोच है। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान एक अकेला और वो 12 पार्टियाँ एक अकेली हैं, इमरान खान को हटा देते हैं, वो हटा सकते हैं? मुश्किल है। मुश्किल है। नंबर गेम आप कह रहे हैं कि पूरी नहीं हो सकती? मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन बातचीत तो फर्ज क्या उसको हटा दिया उन्होंने, तो 12 पार्टियाँ किसके खिलाफ लड़ेंगी? वो
इसलिए वो अपने अंदर के गेम में अंदर से भी जड़ें काट रहे हैं एक दूसरे की, मगर वो इमरान खान को कुछ नहीं फॉरवर्ड ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मगर ये बस अंदर की गेम होती है हर किसी की, इमरान खान को नहीं डाल। पंजाब पे कॉम्प्रोमाइज करके बातचीत हो सकती है किसी ग्रुप के साथ, अगर पीटीआई वाले इमरान खान साहब पंजाब पे बात कर ले, कुछ माइनस कर ले? मुश्किल। आप उस्मान बुज़दार साहब को ही देख रहे हैं कि कोई नया चेहरा? नया चेहरा आएगा। कहाँ से आएगा? पीटीआई के अंदर कोई है ऐसा चेहरा? काफ लीग से आएगा। काफ लीग से आएगा? काफ लीग वालों को बना लेंगे? बना देंगे परवेज लाई साहब की बात है तकरीबन परवेज लाई साहब इस बात में मान जाएंगे? ठीक है, आप बताते परवेज लाई साहब को देख रहे हैं, इनके बकौल के वो उनके ऊपर बातचीत हो सकती है? मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें लोग जो है ना असल में महंगाई से तंग हैं। इमरान खान साहब के बाकी जो काम हैं वो ठीक हैं, लेकिन महंगाई की वजह से लोग बड़े दरबदर। आप देख सकते हैं ये लोग जितने भी हैं, पहले मैं लेकिन अभी ऑपोजिशन निकली हुई है, अवाम के हक में निकली है, अवाम के खिलाफ निकली है, अब कुछ कर भी सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, मेहमान हैं, बहुत जल्द जा रहे हैं। इमरान खान साहब जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि तरीके अदम एतमाद अब की वाली इंशाल्लाह कामयाब होगा। कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल नंबर पूरे कर लेंगे, ये कह रहे तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? नहीं होएगी, कामयाब होएगी वो। कामयाब होगी? हाँ जी, चले जाएंगे, नंबर पूरे कर देंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद क्या होगा? क्या उससे मसले हल हो जाएंगे? होने चाहिए ना आवाम के मसले हल। आपका मसला इमरान खान साहब के साथ है या हुक्मरान जमात के साथ है? सारे मंगाया नहीं, चीज़ मंगाई की करी जाता पे, कोई हिसाब ही नहीं। घ्यो की पेटी 5000 की लेने का 6 साढ़े 6। ठीक है, मुझे बताएं, नून लीग को देख रहे हैं पंजाब में, काफ लीग को देख रहे हैं, तरीन साहब जरा है ना नवाज शरीफ, कोई नहीं डरांदा इतने, नहीं कोई डरा सकता। नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं लाता। मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या लग रहा है पंजाब के वजीर आला कौन होंगे पे बातचीत होकर शायद कोई छुटछुटा हो जाए? इसका नहीं पता, लेकिन अगर ये हुकूमत जो चल रही है ये चेंज हो गया, अगर नहीं आती हमें उम्मीद है कि वो कुछ कर सकेंगे। ये नहीं कुछ कर रहे इन्होंने। आप नहीं समझते कि 1.5 साल रह गए इलेक्शनों में, सब्र कर लेते, सब्र के बाद अवाम ने खुद ही अपना फैसला देना? सब्र कर कर के तो ये टाइम आ गए, लोग पागल हो रहे हैं कि जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उसके जोशो खरोश की वजह से वो पागल हो रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और वो नहीं अब कंट्रोल है। एतमाद जमा करा दी, आपको लग रहा है कामयाब हो जाएगी, नंबर पूरे कर लेंगे? मौलाना साहब तो बड़े पुरुमीद है। उम्मीद है कि पूरे कर लेंगे जी। पिछली बार भी बड़े दावे किए थे। इस दफ़ा लोग आपके सामने ही है, जैसे कि जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही है। बस पार्टी सड़कों पर निकली हुई है, अवाम यही चाहती थी कि कोई एक आधा इनिशिएट ले और बाहर निकले। तो खड़ा होना पड़ेगा ना, किसी को तो फैसला लेना पड़ेगा। चुप रहो के खड़े हैं तो कोई खड़ा होगा तो कोई कदम उठेगा तो कुछ होगा ना। तो आप लोग निकलेंगे। अब अगर ये तहरीक मजीद बड़ी हो जाती है और इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाती है तो फिर क्या होगा? तो इंशाल्लाह कोई ना कोई नया कदम आपके सामने नजर आएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, नया चेहरा चाहिए है कि नहीं? आप हालात बेहतर कर सकते हैं और 1.5 साल ही तो रह गया है। हमारे ख्याल में तो जीतना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। घर चले जाना, घर जाने के लिए जो तरीके अदम एतमाद लेकर आ गए हैं, बल्कि वो कामयाब होगी नहीं होगी? वो हमारे ख्याल में तो चांस तो इमरान खान के लागे कोई हुकूमत उसकी है तो वो काया पलट भी सकती है। इमरान खान भी एतमाद में ला आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब है उनके वज़रा दावे कर रहे हैं कि ऑपोजिशन पैसे दे रही है उनके लोगों को और वो नहीं बिक रहे, वो नहीं बिकेंगे। वो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इमरान खान अपने घर चले जाए। हम इमरान खान की हुकूमत से हम तसल्ली चाहते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा मुमकिन है? पिछली बार भी जब तरीके अदम एतमाद आई थी, शोर तो बहुत था, जोर भी बहुत था, लेकिन हुआ नहीं था कुछ। लेकिन इसी अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। क्या समझते कि वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में कोई तो एक हो जो 5 साल पूरे करे? वो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ भी होंगे अगले 5 सालों 5 साल वो नवाज शरीफ। और ये वाले ये मुकम्मल नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप सर बता दें क्या मुकम्मल हो सकते हैं? अब नंबर गेम, कोई कह रहा है हमारे पास ज़्यादा हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं हम नहीं जाने वाले। इमरान खान को जाना ही पड़ेगा, इमरान खान को जाना पड़ेगा। महंगाई उसने इतनी ज़्यादा कर दी है। तो क्या अपोजिशन वाले या पीपल्स पार्टी वाले जोर सही लगा रहे हैं? अपोजिशन वाले सही जोर लगा रहे हैं। सही लगा रहे हैं? सही लगा, घर भेज देंगे इंशाल्लाह। असेंबली के फ्लोर पे फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब चले जाएंगे इंशाल्लाह, चले जाएंगे इंशाल्लाह। इस बार कोई धोखा तो नहीं देगा? कोई धोखा नहीं देगा। अब आम इस बारे में क्या राय रखती है? जो जलसा जुलूसों में हम एक दूसरे पर ओए तू, उर्दू नहीं आती, सिखा रहे होते ज़बानें, क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान जाएगा इंशाल्लाह। इमरान खान जाएगा
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। आम आदमी की अपनी राय है और टीवी पर इस वक्त जो हलचल हो रही है, जो देख रहे हैं मीडिया के थ्रू आम आदमी, आम आवाम, उस पर तबसरा भी जाहिर है लाजिम है और राय हमारा लेना उनका हमारा इस्तेकाक है कि हम उनकी राय जो है वो टीवी पर ज़रूर नशर करें। बताएं, मुझे बताएं, सियासी हलचल इतनी ज़्यादा हो रही है, तरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है, आप समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद इस बार कामयाब हो जाएगी? लग तो नहीं रहा, क्योंकि राना कोनों की हलचल होती है लेकिन बाद में फिर मसला वही होता है दोबारा। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार भी नंबर पूरे नहीं है? इस बार भी नजर आ रहा है। किसके पास? ऑपोजिशन के पास? अभी तो इमरान ही छाया हुआ है। मतलब छाए हुए हैं तो और क्या, सब कुछ उसके हाथ में ही है। नहीं, घबराहट जो है वो ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी को हो रही है? नहीं, घबराहट तो इसी को ही हो रही है ना, इमरान खान साहब को घबराहट तो इसी को हो रही है। आप नहीं समझते 1.5 साल का अरसा रह गया था, रुक सकते थे, बातचीत हो जाती, 1.5 साल बाद इलेक्शन में देखते? जी, इलेक्शन देखो वो होने तो है, लेकिन देखो कब होते हैं, पहले होते हैं या पूरे टाइम करके होते हैं। पंजाब में वजीर आला का चेहरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर कोई माइनस हो रहा है नजर आ रहा है। हाँ जी, हवा चल पड़ी है जी हाँ, मौसम के साथ। जी हाँ, कौन लग रहा है कि अगला वजीर आला पंजाब हो सकता है? हम लोग कहते हैं लब्बैक आए, कुछ कम से कम। काफ लीग के साथ बात हो सकती है? जी, काफ लीग के साथ? काफ लीग के साथ वो ये उनकी मर्जी, मुश्किल ही है। वजीर आला रहे तो हैं, लेकिन नहीं लगता नहीं उनको। तरीन ग्रुप ये मिलजुल के साथ बैठे हुए अभी भी। तरीन ग्रुप के साथ हो सकती है? नहीं, वो भी मुश्किल है। हाँ जी, इनसे जान लेते हैं कि क्या पंजाब पीटीआई अब की बार इमरान खान साहब अपने वसीम अकरम प्लस साहब को माइनस करके कोई रिप्लेसमेंट देके आवाम को भी ठंडा करने गुस्सा उनका और पीडीएम की भी? मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो इस्मान बुज़दार साहब है ना, इनको तो पहले दिन ही वज़ीर आला नहीं होना चाहिए था। ये इमरान प्लस, ये वसीम अकरम प्लस, ये सब ड्रामे की रही है, ये कुछ नहीं है। इमरान साहब को बस किसी ने फोर्स किया कि आप उनको वज़ीर आला लगा दें और अपनी हटदर्मी में कायम खड़े। पीछे से प्रेशर आ रहा है, जगीर तरीन का प्रेशर आ रहा है, उसके बाद उनका प्रेशर आ रहा है, वो जो दूसरे वहाँ पे इंग्लैंड में गए हुए हैं उनका प्रेशर आ रहा है, अलीम खान साहब का प्रेशर आ रहा है, उसको अब हटा रहे हैं। हटाना इनको पहले दिन ही चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब को हटा देते हैं, अलीम खान साहब के ग्रुप तरीन ग्रुप के साथ कोई बातचीत हो सकती है? तरीन साहब के ग्रुप में से कोई वज़ीर आला आ सकता है? मैम, शहबाज शरीफ के अलावा पंजाब किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, इस बात को लिख लें। पंजाब में वज़ीर आला आएगा तो शहबाज शरीफ आएगा या उनके बाद हमजा शहबाज आएगा। अगर नून लीग ही पंजाब दे के विफाक लेना चाह रही हो फिर क्या करें? मैम, ये तो उनकी आपस के डिसाइड करेंगे, वो फिर कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। सबसे पहला हमारे ऊपर इमरान खान की शक्ल में जो है वो मौजूद है। तो पैदामात की बात कर लेते हैं। नंबर गेम वो वाले भी कह रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी पूरी है, हुकूमत कह रही है हम जा नहीं रहे, इमरान खान साहब यहीं पर, नंबर गेम पूरी है। पहले भी आप देख चुके रिजल्ट क्या था, अब की बार क्या लग रहा है? मैम, नंबर गेम अगर पूरी हो ना तो ये जो थरथराहट है ना, ये एवं नहीं हो रही। जो वो देखे ना, इमरान खान का लबो लहजा देखे, उसका गुस्सा देखे, वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है। वो लोगों को गालियां दे रहा है, जरदारी को बुरा भला कह रहा है, लोगों को बंदूक की नोक पे उसने उठाया हुआ है। उसको इतना अंदाजा नहीं है कि जो अवाम की उसके ऊपर लग गई है ना, वो जो उसने अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान फैलाया है, मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब देते कि क्या ये जो आपने अभी बात की है बंदूक की नोक या व्हाट्सएवर, इस तरह के अल्फाज जेब देते हैं किसी भी पार्टी के लीडर को या वजीर आजम को या किसी ऑपोजिशन के अहदेदार को? मैम, बहुत कदरें इसने जो है ना आके सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसने ऐसा लबो लेजा इख्तियार कर लिया है कि अब अवाम में गुस्सा बहुत शदीद है। ये खुद लोगों को गालियां देती हैं, लोगों को बुरा भला। ये बातें करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं इसको कंडेम्प्ट करता हूँ। ख़ास तौर पे रियासत मदीना का जो अपना नाम लेता है, उसको तो इस तरह वो जो तकरीर शुरू करता है ईया का नाबुदून व ईया का नस्तईन से शुरू करता है, उसके बाद लोगों को गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कंडेम कर रही है, लेकिन अवाम मजीद क्या कह रही है, आए आपको भी दिखाते हैं, सुनाते हैं। लग रहा है तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी? नहीं। इमरान खान साहब घर जाएंगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो सबको घर भेजेंगे, पूरी पीडीएम को घर भेज देंगे? हाँ जी। ऑपोजिशन को घर भेज देंगे? जी, सब इतने मजबूत हैं? हाँ जी, हो गए हुए हैं। किससे बात करके मजबूत हुए? किससे बात करके मजबूत? से। अवाम से? अवाम कह रही इमरान खान इधर ही रहे। आप कह रहे इमरान खान साहब इधर ही रहे? हाँ जी। और पीडीएम वाले घर से? हाँ जी। यानी जो अवाम तंग आई हुई है वो ऐसे ही है? हाँ जी। आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ? इंशाल्लाह असी दुआ कराने, इंशाल्लाह पूरे होए दे, इंशाल्लाह नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे होंगे इंशाल्लाह। 172 से भी ऊपर है? नहीं, राणा साहब कह रहे हैं धांधी ना करे, धांधी ना करे। कौन करेगा धांधी? बंदे चुके करे सी इन्होंने। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ओ फिर ऐसी गल्ला तीफा जीता। अगले सवाल का जवाब देते हैं। पंजाब में वजीर आला की शक्ल में कौन देख रहे हैं?
मैं जिन्हें करना करो कोई भी नहीं आया शबाशी के अलावा कोई नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, आप बता दें पंजाब किसके पास देख रहे हैं? तरीन साहब के साथ बातचीत सिर्फ पीटीआई के पास है और किसी के पास नहीं है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पीडीएम की, ये अदम एतमाद की, पहले इनसे आप पूछो कि पहले इनसे पूछो कि अदम एतमाद कहते किसको हैं? अदम एतमाद की तारीख क्या इनसे पूछेंगे आप? ये पीटीआई को बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये 35 साल से ये बैठे हुए थे ये चोर, इन्होंने किया क्या पाकिस्तान का? क्या इनके पास कोई वजीर खारजा था इससे पहले? में को फॉरवर्ड ग्रुप बन रहा है, चंद साहब चले गए। आपको जहांगीर तरीन ने खुद बोला है कि हम फॉरवर्ड ग्रुप बना रहे हैं, आपको बोला किसी ने? या उसने आके कोई इमरान खान के खिलाफ कोई के मुताबिक अलीम साहब ने मुलाकात की है बड़े मियाँ साहब से और तरीन साहब ज़ाहिर है मुलाकात हो सकती है। मेरी बात सुनो, मुलाकात होती रहती है, ये तो सियासत है ना, इसमें मुलाकात होती रहती है। अगर वो इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे, या वो जहांगीर तरीन या अलीम खान, इन दोनों में से कोई भी, या फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना रहे हो वो इमरान खान के खिलाफ बात करें, तो फिर तो आप बात करो ना। बात सवाल का जवाब दें, क्या पीटीआई या इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को माइनस करके कोई और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? देखो, इमरान खान लेके आया इसको बुज़दार साहब को, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो वो फैसला भी इमरान खान साहब ही करेंगे। कर लिया उन्होंने फैसला? मेरा ख्याल है अगर कर लिया होगा तो वो शो कर देंगे। काफ लीग के साथ बातचीत होगी, सामने सब कुछ आ जाएगा एक दो दिन में सारा कुछ सामने आ जाएगा आपको। चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं क्या है उनकी राय। सियासी हलचल तो हर रोज़ होती है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है बड़ा अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है सिचुएशन, क्योंकि उस पर प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। यानी आप किसी बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकते कि क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आवाम जो है वो सब जानते हैं, उनके नज़रियात जो हैं उनको जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन लेकर आई है, क्या समझ आ रही है इसमें? देखिए जी, बात ये है कि ये आजमाए हुए हैं बाकी के, ठीक है, जो लोग अपोजिशन वाले, हाँ सारे आजमाए हुए हैं, अपने मफाद की खातिर समझ लें, अपने कारोबार रोज़ी बंद होने की वजह से समझ लें ये इकट्ठे हैं। बाकी वो वाहिद शख्स है जो उनसा ईमानदार है, उसके नीचे वाले बंदे भी गलत हैं। इमरान खान के नीचे वाले भी, मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, हाँ वो ईमानदार है, वो हर चीज़ के जिदार है, अब बात करने में भी जिदार है। आपको लग रहा है वो घर जा रहे हैं कि नहीं? तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी? नहीं होगी नहीं होगी। अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी, बिल्कुल खानी पड़ेगी। पंजाब पे कोई बातचीत हो सकती है? हाँ, चेंजिंग हो जाएगी। इमरान खान साहब खुद करेंगे? खुद करेंगे। और कौन लेकर आएंगे? किसके चांस लग रहे हैं? पार्टी निकल आएगी। अपनी पार्टी में से लाएंगे कि इत्तेहादियों को कहेंगे आ जाए? नहीं, इत्तेहादियों में से तो नहीं लाएगा तो अपने में से, या ये अलीम खान जंगीर इसमें से हो जाए। आपको लग रहा है तरीन साहब या काफ लीग चौधरी साहब भी वजीर? अल्लाह करे जी हमारे पर ये अजाब खत्म हो जाएगा। ये अजाब है हमारे पर, और अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। पंजाब पे बातचीत हो रही है अभी इमरान खान साहब की? ये उस्मानिया खिलाफा ने हमें बहुत तक गवाह कर दिया है, और अल्लाह करे ये चले जाएं। उस्मान बुज़दार जी, और कौन? और इमरान खान साहब के खिलाफ भी चले जाएं जी, हमें क्या जो फायदा? एक बंदा अच्छा है तो सारा मुल्क तबाह हो गया। समझते एक जमहूरियत का पहिया चल रहा है, पहले वजीर आजम अगर बन जाते हैं 5 साल पूरे करने वाले, जमहूरी तरीके से हटाया जाता तो हटा लेना, इसमें क्या बुराई है? कोई अच्छा बंदा आ जाए। 3.5 साल में तो मुल्क तो दिवालिया हो गया है, अब और क्या दिवालिया करना मुल्क को? बिल्कुल कंगाल तो हो गया है। पंजाब में किस पार्टी का असर रसूख देख रहे हैं, बढ़ती हुई देख रहे हैं? अल्लाह करे जी चारों सूबों में शहबाज शरीफ आ जाए। चारों सूबों में? जी हाँ, और शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आला 4 हमें मिल जाए, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। पंजाब भी वज़ीर आला शहबाज शरीफ को चुनेगा? मैं कहता हूँ शहबाज नहीं, शहबाज शरीफ तो अभी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है ना, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आला हमारे मुल्क में आ जाए, पंजाब में भी आए, पख्तूनख्वा में भी आए। पख्तूनख्वा का खाना खराब किया हुआ इन्होंने, और जो पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है। बिलावल साहब सड़कों पर है, लेकिन नहीं वो वडेरा आजम है, वो सिंध नहीं कर स्ट्रॉन्ग है। नमाज़ मस्क अंदर करा रहे? सॉरी, नमाज़ मस्क अंदर करा रहे? अल्लाह आएगा जी, अल्लाह करेगा। ये करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? बिलावल साहब तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिंध में ही है, उनको इधर पंजाब में भी जो उन्होंने किए हैं वो, सॉरी पंजाब में उन्होंने कोई नाम नहीं लेता, नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे, सब लाहौर में भी सब फराड है। अदम एतमाद, तरीके अदम एतमाद, वो कह रहे हैं हमारे पास भी नंबर है, अपोजिशन वाले कह रहे हैं हमारे दुआ है कि अल्लाह मेरे भैया अजाब खत्म हो जाए, अल्लाह करे तरीके एतमाद कामयाब हो जाए। नंबर आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास पूरे हो जाए? फिलहाल पूरे हैं जी, क्योंकि पूरे ना हो तो ये भागे क्यों? कभी हम क्यों में भाग रहे हैं, कभी कहाँ भाग रहे, क्यों लीग में भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? इसके बाद नंबर नहीं है। नंबर पूरे हो जाएंगे अपोजिशन के पास? इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे। वो बुखला गया हुआ है इमरान खान साहब, माइनस नहीं होंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जाएगा वो।
इंशाल्लाह ताला जाएगा वो, मैं तो कामयाब हूँ, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो। कामयाब होगी कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेर आएगा इंशाल्लाह ताला, शेर आएगा इंशाल्लाह ताला। शेर के साथ शेर के साथ मौलाना फजल रहमान भी हैं, शेर के साथ और भी जमात शेर है, एक के साथ सब लाके शेर हो गए। पीपल्स पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर है। आपको पीपल्स पार्टी अभी तक कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है? अभी इस टाइम पीपल पार्टी ज़रा स्ट्रॉन्ग है, शेर थोड़ा असर रसूख है ना? हाँ, इस टाइम असर रसूख है। पीपल्स पार्टी काफली के साथ बातचीत करके कोई पंजाब को ले दे के, कोई विफाक ले दे के कोई बातचीत हो सकती है? नहीं, अभी जो नज़र आ रहा अभी तो सब एक जगह इकट्ठे हैं, अब उसके बाद देखें क्या होता है। अवाम को क्या मिलेगा अगर तरीके एतमाद कामयाब हो जाती है तो, और नहीं होती तो? तरीके एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो अवाम को बहुत बेनिफिट मिलेगा, अवाम को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अवाम पिस चुकी है इस महंगाई की वजह से। लोगों ने इस पर एतमाद किया है, इसको वोट दिया है, चले एक नया चांस। की बार ऑपोजिशन जो निकली है भेजने के लिए निकली है, डरा रही है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह डरा नहीं रही, भेजने के लिए निकली है। आपके नजदीक घबराहट किसे हो रही है? घबराहट ये इमरान खान को हो रही है, सारी टीम को उनकी हो रही है। ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, आंखों का तारा साडा मियाँ, ये राज दुलारा, आंखों का तारा, साडे दिल दा सरूर, आएगा जरूर, जीतेगा जरूर, छाएगा जरूर। किरदार का गाजी, बेदाग है माजी, ये बेटा पानी, मौजों की रवानी, ये प्यारा प्यारा, ये राज दुलारा, शेर एक बारी फिर। शेर के तो बड़े चाहने वाले हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिलावल साहब ने जो भी एक क्राउड तो पुल किया है। आपको लग रहा है इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, तरीके एतमाद कामयाब हो रही है कि नहीं? कामयाब हो रही है, कामयाब हो रही है, हो रही है। जो नंबर गेम है वो पूरी है किसके पास? 172 से वो कह रहे हैं ऊपर जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे, इंशाल्लाह 172 से ऊपर जाएंगे, 172 से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मौलाना साहब कह रहे हैं ऊपर जाएंगे, आप भी कह रहे हैं ऊपर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, ऊपर ना चले जाएंगे इमरान खान साहब, इतना भी ऊपर नहीं वापसी जाएंगे, का रास्ता ही तो गिरा के निकलेंगे हम इंशाल्लाह ताला, ये हुकूमत गिरा के निकलेंगे हम। सवाल आपसे ये कि अगर इमरान खान साहब जस्ट फॉर एग्जांपल चले जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की सियासी साख को बड़ी डैमेज होगी, नुकसान पहुंचेगा? एक तो वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करें। मेरी बात सुनो, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितनी इसने महंगाई कर दी है ना, आम ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, वाहिद वज़ीर आज़म है, बड़े वज़ीर आज़म आए हैं, ये वाहिद है, इसको इतनी गालियाँ पड़ती हैं, हर बंदा, कोई गरीब आदमी ये देखे, पूछ के देख लें। रक्की बत्ती के पीछे तो नहीं लगे हुए आप? नहीं, ये देखे, शेर शेर ही है, ये वो शेर ने पहले भी कहा था, शेर ने 2 साल पहले भी कहा था, शेर ही है। अगर ये इस तरह की धांधली होती है करप्ट हुकूमत की वजह से, तो इंशाल्लाह शेर शेर ही था और इंशाल्लाह शेर रहेगा इंशाल्लाह। आखिरी टाइम पे खिलाड़ी धोखा दे जाते, तो आखिरी टाइम पे तो दोनों साइड क्यों? आखिरी टाइम पे तो खिलाड़ी धोखा दे रहा था, अवाम ने तो चांस लिया ना। क्रिकेट खेले जाके, वो सियासत में क्या काम है उसका, क्रिकेट खेले जाके। आप बता दें इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी? इंशाल्लाह शेर जीतेगा, ये पूरा पंजाब पूरा मुल्क शेर के साथ है, इंशाल्लाह ये शेर है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 430 रुपये किलो क्यों? ठीक है, ऑपोजिशन क्या कर लेगी? अगर महंगाई हो गई, ऑपोजिशन इस बार टेक ओवर करेगी तो क्या कर लेगी? चाहिए क्रिकेट खेले, ऑपोजिशन क्या कर लेगी? इंशाल्लाह शेर जीतेगा, बस। ऑपोजिशन क्या कर लेगी? बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी ये खिचड़ी पक जाएगी इनकी आपस में, फिर बस आप खिचड़ी पक जाएगी। अगर वो चला जाता ना मुड़के इनकी खिचड़ी पक जाएगी, पकड़ी समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी। पंजाब का क्या हाल होगा? फिर अल्लाह ही मालिक है। देख चुके हैं हम पहले हाल देख चुके हैं। केपी का, नवाज शरीफ का क्या क्या है? नवाज शरीफ ने हमारे लिए जो लोग शेर शेर चिल्ला रहे हैं, ये जो चीख रहे हैं, उसकी हमें ये बता दो कोई फॉरेन पॉलिसी जो थी उसकी ऐसी थी कि दिलराना कोई फैसला उसने किया है? कोई फैसला नहीं किया है। कोई कौन सा काम जो किया सो किया? कश्मीर के लिए कोई काम किया है? अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसी बात की है कि किसी के सामने खड़े होकर उसने कोई बात की है? सिर्फ गुलामों की तरह। हमें गुलामों की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें अगर महंगाई चाहे इससे और भी बढ़े, चाहे इसकी 100 गुना बढ़े। नहीं, गुस्से वाली बात, ये हकीकत वाली बात है, ये मानने वाली का जवाब दे दे। मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार पंजाब से जाते हुए दिखाई दे। मैं ये नहीं कह रहा उस्मान बुज़दार, अगर हाँ इसमें मैं भी यही कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार यहाँ का काबिल नहीं था कि उसको वज़ीर आला बनाता, कोई और भी बंदा। अब भेज देंगे उसको? अगर भेजना है, ये भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे तो भेजेंगे, लेकिन ये नहीं। फैसला कर लिया तो
किसकी? ये नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, ये ख्वाब देखते रहिए। 3.5 साल से हम सुन रहे हैं। कायदे आज़म के बाद हमें बेहतरीन लीडर मिला तो ये है, महंगाई इंटरनेशनल लेवल पर है, और ईमानदार लीडर हमें ये मिला है। महंगाई सब इंटरनेशनल पर, सारी दुनिया में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन इमरान जैसा ईमानदार वो कुछ लेके नहीं जाएगा। मतलब है नंबर पूरे नहीं है ऑपोजिशन के पास, ऑपोजिशन गिरा नहीं पाएगी। ना इमरान कामयाब होगा, वो कामयाब होगा, अल्लाह उसके साथ है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह सबके साथ है, सबका अल्लाह है, खुदा सबका होता है। लेकिन सवाल ये है कि नंबर किसके साथ हैं? नंबर 172, ये डिजिट जिसके दावेदार हैं दोनों जानिब, हुकूमत भी ऑपोजिशन भी। ऑपोजिशन का मानना यह है कि अब की बार जो तरीके अदम एतमाद आएगी वो वाक़तन वो तब्दीली लाएगी। लेकिन इमरान खान साहब भी जिस तरीके से मुलाकातें कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, मालूम ये हो रहा है कि उन्हें भी डर है कहीं ना कहीं कि शायद उनके नंबर एक आध कहीं यहाँ वहाँ हो चुके हैं या हो जाएंगे। इसलिए वो दावे तो कर रहे हैं कि नंबर उनके पास भी पूरे हैं, लेकिन घबराहट दोनों जानिब है। देखना ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है कि पाकिस्तानी सियासत पे क्या असर पैदा करती है, क्या असर लेकर आ सकती है, और क्या आवाम के हक में होती है नहीं होती। क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, जिस नहज पे मुल्क आ चुका है इसके बाद का रास्ता कौन दिखाएगा? अपोजिशन के पास कोई लाहे अमल है या हुकूमत के पास? इमरान खान साहब क्या उस्मान बुज़दार साहब की एक छोटी सी कुर्बानी देकर अपनी सीट या अपनी पार्टी बचा सकते हैं या फिर नहीं? और अगर बचा सकते हैं तो हाथ किससे मिलाने वाले हैं? क्या पंजाब में काफ लीग राज करेगी या तरीन ग्रुप के साथ होगी मुलाकात और बात, या फिर नून लीग ले जाएगी बाजी? लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सियासी सूरत हाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पैदा कर रखी है उससे ये मालूम हो रहा है कि कुछ वापस आने को है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।